दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के फेमस केस अरुणा शानबाग केस के बारे में, जिसमें कि अरुणा शानबाग पूरे 42 साल तक बिस्तर के ऊपर जिंदा लाश के तौर पे पड़ी रही है। और हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या कानून का सिस्टम है उसको ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या एक जिंदा लाश के तौर पे पड़े हुए व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स वगैरह यहाँ पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तो अरुणा शानबाग केस के बारे में हम लोग जाने। अरुणा शानबाग कर्नाटक की रहने वाली थी और बॉम्बे के केईएम हॉस्पिटल, जिसका कि नाम है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, में एक नर्स के तौर पे काम करती थी। 27 नवंबर 1973 को उस हॉस्पिटल में ही काम करने वाले स्वीपर सोहनलाल वाल्मीकि ने उनके ऊपर अटैक करा, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने उसके ऊपर अटैक करने के बाद में जो कुत्ते का गले का पट्टा होता है उस पट्टे से उनका गला रेत दिया, और इससे उनके जो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नस थी वो वहाँ पे फट गई थी, और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई न होने के कारण वो वहीं पे गिर गई और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस होगी, उनकी आईसाइट चलेगी और अब वो किसी भी का काम की वो रही नहीं, सिर्फ एक जिंदा लाश के तौर पे यहाँ पे बनी रही। जब रात को उनके ऊपर ये अटैक किया वहाँ पे जो स्वीपर था सोहनलाल वाल्मीकि ने, सुबह उनको डिस्कवर किया गया लगभग पौने 8 बजे के आसपास, जब अगले शिफ्ट के क्लीनर आए। उसके बाद वो तब से लेकर के 1973 से लेकर के वो हॉस्पिटल के अंदर थी। सोहनलाल को वहाँ पे पकड़ लिया गया, हालांकि उनके पास रेप का कोई चार्ज नहीं लगाया गया, उनको सिर्फ फिजिकली असल्ट्स वगैरह का चार्ज लगाया गया। 7 साल की उनकी जेल हुई और 7 साल के बाद 1980 में उनको रिलीज कर दिया। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरुणा शानबाग, जो कि वापस उस कंडीशन में कभी आई ही नहीं। हालांकि उसमें कहा गया कि उनका रेप, सेक्सुअल असॉल्ट्स वगैरह हुआ है, बट हालांकि जो विक्टिम के ऊपर तो ये सब हुआ है, लेकिन जिसको गुनाहगार से ठहराया गया सोनाल वाल्मीकि, उसने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके ऊपर अरुणा शानबाग ने कुत्ते का खाना चुराने का आरोप लगा दिया था, इसलिए उसने उसके ऊपर सिर्फ इतना सा कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, उन्होंने कोई उनको सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया। तो एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, ये तो कुछ अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन 1980 में बाहर आने के बाद में वो अपने आप सेफ यहाँ पे जी रहा है। लेकिन वहीं पे अरुणा शानबाग, जो कि एकदम जिंदा लाश के तौर पे चली गई थी, उनके यहाँ पे एक वकील आती है, और वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस करती है कि ये जो अरुणा शानबाग है, जो कि अब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकती, इनको एक इच्छा मृत्यु यहाँ पे दी जाए, और इनको यहाँ पर इच्छित मृत्यु के तौर पे यहाँ पे दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये काफ़ी केस चला, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली ये जजमेंट दिया कि अगर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह ये लिख कर के दे दे कि अब ये कभी सुधार नहीं हो सकता, या इनको इनका फाइनल ट्रीटमेंट यही है कि ये वापस इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती, तो इंडियन जो कोर्ट है वो इनको इच्छा मृत्यु दे सकता है। हालांकि इनको इच्छा मृत्यु नहीं दी गई, 2015 में इनकी नॉर्मल तरीके से वहाँ पे डेथ हो गई। 1980 में दोस्तों इनको हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोशिश भी की थी बीएमसी ने, लेकिन बीएमसी की जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो, लेकिन वहाँ की जो हॉस्पिटल की नर्सेज वगैरह थी उन्होंने हड़ताल कर दी, तो इस कारण उनको वहाँ से निकाला नहीं गया। तो पूरे 42 साल तक ये बिस्तर पे पड़ी रही, और 18 मई 2015 को लगभग 66 साल की एज में इन्होंने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों ये थी जानकारी आप लोगों के लिए अरुणा शानबाग केस के बारे में। पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।